अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 5 पार्ट सॉल्व किए हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 11 करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स वजनी साइड आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वजनी साइड है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है tan θ/2 प्लस cot θ/2 आ गया cot θ/2 माइनस tan θ/2 इक्वल टू ओवर tan और cot को स्टूडेंट्स हम साइन और कॉज में चेंज करेंगे। तो tan होता है साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज प्लस कोट होता है कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन और नीचे कोट है। कोट किसका उलट होता है? टेन का, तो ये कोज ओवर साइन हो जाएगा, कोज ओवर साइन माइनस, तो टेन इधर साइन ओवर कोज, कोज। अब हमने स्टूडेंट्स इनका एल्सियम लेना है, एल्सियम लेके इन्हें सॉल्व करना है। ओवर तो ऊपर वाली वैल्यू का स्टूडेंट्स हम एल्सियम लेंगे, तो एल्सियम आ जाएगा कोज और साइन, साइन θ/2 कोज θ/2, ये एल्सियम आ गया। तो ये साइन स्टूडेंट्स इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2। आप वैसे भी लिख सकते हैं, साइन लिखें फिर उसके बाद लैदा करके साइन लिखें, प्लस ये कॉज इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम है, कॉज स्क्वायर हो जाएगा θ/2। और नीचे भी एलसीएम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन और कॉज ही आ रहा है, साइन θ/2 और कॉज θ/2। तो आप देख रहे हैं अब कॉज इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर θ/2 माइनस ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन θ/2 कैंसिल हो जाएगा और cos θ/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 ओवर ये रहेगी cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के, और कॉस स्क्वायर माइनस अगर आ जाए तो वो होता है cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर थीटा हो तो 2 थीटा लगाना है, यानी ये हमने फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ा है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर 1 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा होता है, और अगर यहाँ पर 1 थीटा हो 1 थीटा हो तो यहाँ θ/2 लगाते हैं, यानी θ/2 हो तो 1 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर लगा देना cos थीटा। तो ये cos किसका उलट होता है? सीकेंट का। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 11 का आंसर। पार्ट नंबर 12 करते हैं। पार्ट नंबर 12 की स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। ये स्टूडेंट हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड 2 कॉट 2 थीटा प्रूव करना है। इसी तरह स्टूडेंट हम इनका एल्सियम लेंगे, तो आप देखिए एल्सियम साइन थीटा कॉस थीटा आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा और साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा और साथ आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट हमने फार्मूला देखना है कि ये कौन सा है। इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा, पहले इसको हम सीधा करके लिखते हैं
ताकि स्टूडेंट आपको याद आए कि ये कौन सा फार्मूला है। यानी इसको मैं पहले लिखता हूँ, ये कॉज 3 थीटा कॉज थीटा प्लस फिर इसको लिखेंगे साइन 3 थीटा साइन थीटा, नीचे स्टूडेंट इसी तरह ही साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट एक फार्मूले की पहचान करनी है कि ये कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिखता हूँ कि ये कौन सा फार्मूला है। स्टूडेंट हमारे पास अगर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस हो तो प्लस होता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये वाली हमें साइड दी हुई है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यहाँ पर देख रहे हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा है और साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, इसका फार्मूला यहाँ प्लस हो तो माइनस होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। इसको स्टूडेंट हम इसी तरह फार्मूला इसका लिखेंगे कि ये कॉज का फार्मूला है। अब अल्फ़ा की जगह क्या दिया हुआ है 3 थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा, और नीचे वाला स्टूडेंट इसी तरह लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अगर स्टूडेंट आपको कहीं कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे कि ये 3 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। और आपने स्टूडेंट इसके बाद एक थोड़ा सा याद रखना है कि आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास रकम दी हुई है, सिर्फ 2 की कमी है। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दें मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 कॉस 2 थीटा, इसी तरह ही नीचे वाला आपको स्टूडेंट पता चल गया कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एंगल 2 थीटा सेम है, तो कोस ओवर साइन क्या होता है कोट, और ये 2 इसी तरह ही ये कोट 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट पार्ट नंबर 12 में कहीं कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 13 करते हैं। पार्ट नंबर 13 की भी स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 3 प्लस कोज 4 थीटा 1 माइनस कोज 4 थीटा, ये स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कोज 4 थीटा दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसे ओपन करना है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि 4 थीटा है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 थीटा है, यानी 4 को हम पहले 2 में लेके आएंगे 2 थीटा बनेगा, फिर 2 थीटा से 1 थीटा में हमने इसको ओपन करना है, तो ये वाली साइड हमारी बन जाएगी। तो स्टूडेंट आपको पता है फार्मूला cos 2 थीटा के हमने 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं। cos 2 थीटा का एक फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का स्टूडेंट हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं। इसमें हम कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट, मैं इसमें ये 3rd नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, बाकी फार्मूले लगाने की निस्बत इससे इजी हो जाएगा। ओवर 3 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि 4 थीटा है और यहाँ पर 2 थीटा है, अगर यहाँ 2 थीटा का डबल कर दें 4 थीटा 1 माइनस 2 इसी तरह ही, तो साइन स्क्वायर थीटा का इधर डबल हो जाएगा 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि फार्मूला एंगल डबल करने से बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हमने स्टूडेंट कोस 4 थीटा का फार्मूला इधर अप्लाई किया है। और नीचे भी स्टूडेंट आप देखें कि कोस 4 थीटा ही है, इधर भी हम 1 माइनस कोस 4 थीटा का फार्मूला यही अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई है।
हमने सिर्फ cos 4 थीटा का फार्मूला ये वाला ओपन करके इसे अप्लाई किया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखें कि इसके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + 1 - 2 यानी ये प्लस ब्रैकेट हम खोलने लगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा, नीचे 1 - 1 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर 3 + 1 4 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर नीचे रह गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ऊपर वालों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये रह जाएगा 2 - साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि बाकी कौन सी रकम रहेगी। तो ये रह गया 2 माइनस, यहाँ पर जो स्टूडेंट स्क्वायर है ना हम ऐसे करके लिख देंगे साइन 2 थीटा, इसका ऐसे बाहर करके स्क्वायर, और नीचे भी ऐसे साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। बाकी जो रकम रहेगी हमने स्क्वायर सिर्फ बाहर करके लिख दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट हम इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 माइनस इसका फार्मूला यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये स्क्वायर बाहर इसी तरह ही, और नीचे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी स्क्वायर बाहर इसी तरह ही। सिर्फ हमने स्टूडेंट क्या किया, साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिखकर बाकी स्क्वायर इसी तरह ही जैसे यानी क्वेश्चन में पीछे दिया हुआ है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, 2 माइनस यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 4 और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये नीचे इसी तरह ही 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है कि इसको देखना है कि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 4, ये रह गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर नीचे रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपने सिर्फ क्या करना है कि हमें पता है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये पहले इसी तरह लिख लिया, अगले स्टेप में हम करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमें 1 पता है किसके बराबर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और ये स्क्वायर इसी तरह ही -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये स्टूडेंट इसी तरह ही 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और हमने यहाँ पर लगाना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये क्यों लगाना है तो ये स्टूडेंट अभी आपको स्टूडेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट साइन 4 थीटा, बी का स्क्वायर आ जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस 2ab, एक जगह दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये स्टूडेंट इसी तरह ही आ गया -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट बस अब हमारा जवाब आने वाला है। तो आप देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का, सारा ही कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, ये साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए स्टूडेंट्स आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्या बाकी रह गया, साइन 4 थीटा प्लस ये कोस 4 थीटा ओवर ये नीचे है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है, बस थोड़ा सा 2-3 स्टेप हैं तो हमारा आंसर आने वाला है। तो इसको हम स्टूडेंट अलग-अलग कर देंगे। ये हो जाएगा साइन 4 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर कोस साइन 4 है, तो 2 कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ रह गया साइन स्क्वायर और नीचे रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इधर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर यानी 2 कॉस हैं, ऊपर 4 हैं, तो 2 कैंसिल हो गए, 2 रह गए, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर, और नीचे क्या है, सिर्फ 2 रह गया, प्लस इधर कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, नीचे 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं नीचे से स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये रह गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक करते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करते हैं तो थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है लेकिन इजी है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ये उससे थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेंथी तो है ही है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपने पेपर के लिए लाजमी तैयार करना है। पार्ट नंबर 14 करते हैं। पार्ट नंबर 14 की स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंथी मेथड है, अगर राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी इजी है और शॉर्ट मेथड है। तो ये स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड लिख ली। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखें टेन स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन, ये पहले देखें पाई ओवर 4 कितना होता है, तो ये रेडियन में है, इसको डिग्री में करना हो तो पाई ओवर 4 को 180 ओवर पाई से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो इनको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देता हूँ 45 प्लस थीटा, और जो स्टूडेंट मैं स्क्वायर की बात कर रहा था ये स्क्वायर है, हम इस तरह करके स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर बाय करके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेन अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है जो हमने दूसरी एक्सरसाइज में टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा है। तो वो फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट फार्मूला लिख भी देता हूँ कि कौन सा होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये हमने स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन ही है, उसमें हमने ये सारे फार्मूले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपने देखना है कि tan 45 है, तो tan 45 कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 tan थीटा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इसी तरह ही आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स tan थीटा आ गया। जब tan आ जाए तो इसको हमने साइन और कॉस में चेंज कर देना है। 1 प्लस ये tan थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस थीटा। नीचे भी देखें, यहां भी हम करेंगे साइन ओवर कॉस थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इनका एलसीएम लेना है। एक बात आप देख रहे हैं कि हम स्क्वायर यहाँ पे छोड़ गए हैं, तो स्क्वायर इसी तरह ही साथ लगाते रहेंगे। यहाँ पर इसी तरह स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो cos थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी एलसीएम cos थीटा ही आएगा। तो ये cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और स्टूडेंट हमने स्क्वायर इसी तरह ही लगा देना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट cos से cos कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, ये रह गया cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट इनके स्क्वायर अलग-अलग कर देने हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो ये हमने स्टूडेंट इसके स्क्वायर अलग-अलग कर दिए। तो अब हमने स्क्वायर स्टूडेंट इसका ओपन कर देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और नीचे भी स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। 1 प्लस 2 इसको हम सीधा करके लिखें, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा ओवर ये भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर, और ये माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है तो प्लस, फिर ये 2 cos थीटा साइन थीटा, यही वही फार्मूला साइन 2 थीटा का। लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट रीजन लिख देंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो यही तो है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 15 करते हैं। पार्ट नंबर 15 में स्टूडेंट हमें वैल्यू दी है cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई ओवर 8। ये हमें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड दी है, हमने इसको 2 के प्रूव करके दिखाना है। इसमें हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई ओवर 8। ये हमें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसमें cos स्क्वायर है, तो आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 अंडर रूट। ये हमने स्टूडेंट हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा है। ये मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज उनकी एक वीडियो बना के, सिर्फ फार्मूलाज की वीडियो बना के लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप वो फार्मूलाज की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें ये चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 इनके नीचे फार्मूला की वीडियो दी हुई है, तो आप वो फार्मूलाज की वीडियो देख सकते हैं।
इसमें स्टूडेंट देखिए कि स्केयर है, तो स्केयर है, अगर हम इधर स्केयर ले लें तो आपको पता है कि अंडर रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब स्केयर ले लें तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, बल्कि इतना ही स्टूडेंट हम सिर्फ अंडर रूट को कैंसिल कर लें तो हमारा फार्मूला सही से अप्लाई हो जाएगा। इधर स्केयर ले लें, इधर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि कॉस स्केयर थीटा का स्टूडेंट फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पर पाई आ जाए तो यहाँ पर पाई लगाएंगे, यहाँ पर पाई ओवर 8 आ जाए तो यहाँ पर पाई ओवर 8 लगाएंगे। ये स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गई। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला इसका ये लगाते हैं किस तरह, ये इक्वल टू, अब फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2, अब थीटा की जगह स्टूडेंट क्या आया, पाई ओवर 8, यहां पर लिख देंगे पाई ओवर 8, और नीचे क्या है 2 इसी तरह ही। फिर ये स्टूडेंट प्लस लगाएंगे, इधर भी यही फार्मूला 1 प्लस कॉस 2, अब पाई ओवर 8 की जगह क्या है 3 पाई ओवर 8, और नीचे 2 ही आएगा, प्लस इधर भी स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2, अब यहाँ पर 3 पाई ओवर 8 था, यहाँ पर 5 पाई ओवर 8 आ जाएगा, नीचे 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर भी यही फार्मूला 1 प्लस कॉस 2, पाई की जगह क्या आ जाएगा 7 पाई ओवर 8, और नीचे क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछें। इक्वल टू ओवर 2 1 प्लस कॉस, यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, 2 4 8 पाई ओवर 4 आ गया, प्लस इसी तरह 2 1 प्लस कॉस, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 4, और नीचे है 2 ही आएगा, प्लस 1 प्लस कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई ओवर 7 पाई ओवर 4, नीचे स्टूडेंट 2 ही आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है कि आपको पता है कि सबका एलसीएम 2 ही है, इसको हम ऐसे इकट्ठा एलसीएम 2 कर देंगे, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई ओवर 4 प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई ओवर 4 1 प्लस कॉस 5 पाई ओवर 4 1 प्लस कॉस 7 पाई ओवर 4। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 बार आया है, तो ये हो गया 4 प्लस ये रह गया कॉस पाई ओवर 4, बल्कि इसको हम स्टूडेंट डिग्री में कर लेते हैं, पाई ओवर 4 को डिग्री में करेंगे तो ये आ जाएगा 45, प्लस इसको हम डिग्री में करेंगे ये आ जाएगा 135, ये इनका ओवर 2 इसी तरह ही आएगा, प्लस इसको हम डिग्री में करेंगे ये आ जाएगा 225, प्लस कॉस ये 7 पाई ओवर 4 को हम करेंगे तो ये आ जाएगा 315, इक्वल टू 4, प्लस कैलकुलेटर से स्टूडेंट आपने कोस 45 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2, प्लस कोस 135 की वैल्यू स्टूडेंट आप निकालेंगे तो ये आएगी माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, बल्कि आप स्टूडेंट ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये आएगी माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, प्लस इसकी स्टूडेंट आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी आएगी माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, और इसकी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस में आएगी, और नीचे स्टूडेंट्स 2 इसी तरह। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये प्लस का 1 ओवर अंडर रूट 2, ये माइनस का 1 ओवर अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स रह क्या गया, सिर्फ 4 रह गया और नीचे 2 रह गया, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है
और इसका आंसर हमने 2 निकाला है, तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि राइट हैंड साइड भी 2 ही है। तो ये है स्टूडेंट हमारे पार्ट नंबर 15 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 11 से लेकर पार्ट नंबर 15 तक कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, शो दैट 2 cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते होते हैं कि वजनी साइड लेके दूसरी वाली साइड प्रूव करते हैं। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये वाली राइट हैंड साइड वजनी साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो इसमें हम कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड दी हुई है अंडर रूट 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड ले ली। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसमें देखें 1 थीटा है और इधर है 4 थीटा, यानी हमने 4 थीटा को पहले 2 थीटा में चेंज करना है, यानी हमने थीटा इसके कम करने हैं। 4 थीटा दिया हुआ है तो हमने इसको कम करना है, यानी राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमें 4 थीटा इसमें दिया हुआ है, तो हमने इसको चेंज करके 1 थीटा में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे भी ये स्टूडेंट्स हम इसी तरह लिखेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2। यहां पर हमने स्टूडेंट्स एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? आपको स्टूडेंट फार्मूले का पता है कि कॉज के 3 फार्मूले होते हैं, तो हमने सिर्फ जोन सा लगाना, मैं इधर वो लिख देता हूं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है स्टूडेंट्स हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 4 थीटा है, हम इसको डबल कर लेंगे, ये हो जाएगा cos 4 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 2 थीटा माइनस 1, यानी इसका डबल हुआ है 4 थीटा, इसका डबल 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस ये 2 1 2 हो जाएगा, यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ये अंडर रूट, इसमें सिर्फ रह गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो इसके बाद हमने स्टूडेंट्स इसका अंडर रूट ले लेना है, 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 आता है और स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये आ गया cos 2 थीटा। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स यहां पर देखें फिर cos 2 थीटा आ गया, तो इधर वही फार्मूला दोबारा लगा देंगे, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा किसके बराबर है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसी तरह अंडर रूट। ये जो मैंने स्टूडेंट्स पहले नंबर पे फार्मूला लिखा है, ये cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 1 2 और ये अंडर रूट। तो आप देख रहे हैं ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ रकम रहेगी 4 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, ये cos का स्क्वायर जो है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया cos थीटा। तो आप देख रहे हैं ये हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं यही तो है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन के लिए, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। इन्होंने कहा है कि ये साइन 4 थीटा है, ये पावर दी हुई है
साइन की पावर दी है 4 थीटा, वो कह रहे हैं इसको रिड्यूस करें, आंसर सिर्फ थीटा में मल्टीपल में आना चाहिए, पावर खत्म होनी चाहिए और आंसर में सिर्फ थीटा वाली रकमें होनी चाहिए, यानी पावर सारी खत्म कर दें। तो हमने इसको कैसे खत्म करना है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारी रकम जो है साइन 4 थीटा, हम इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर, यानी ये 2 to 4 हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स ये पता है, ये मैंने आपको हाफ एंगल फार्मूला बताया है, यानी मैंने एक फार्मूले की अलहदा से वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। फार्मूला कौन सा है कि हमने साइन थीटा का यानी हाफ एंगल पढ़ा हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 अंडर रूट, ये हमने स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हो तो अंडर रूट आपको पता है कैंसिल हो जाता है, तो हमने सिर्फ अंडर रूट के अंदर वाली रकम लिखनी है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ये हमने स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा है, और ये ऊपर वाला स्क्वायर स्टूडेंट इसी तरह ही। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा इसका स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। तो इसका फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर, b है cos 2 थीटा इसका स्क्वायर माइनस 2a और ये b और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो यहाँ हम स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 1 2 cos 2 थीटा ओवर 4, ये हमने स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करके इनकी वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पहले साइन की पावर 4 था, तो अब देखें सिर्फ स्क्वायर रह गया है, यानी cos का स्क्वायर 2 थीटा यानी cos स्क्वायर रह गया। अब इसको भी हमने स्टूडेंट चेंज करना है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट फार्मूला है ना, आपको पता है कि हाफ एंगल साइन का है, तो अगर ये cos का हो, cos वाले में सिर्फ माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 अंडर रूट, ये है। अगर यहाँ पर 2 यानी 1 थीटा की जगह 2 थीटा है, तो इधर डबल हो जाएगा, जैसे इधर 1 था तो उधर 2 है, इधर 2 है तो उधर 4 हो जाएगा, 4 थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे cos 4 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हम इधर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, ये स्टूडेंट सारी रकम इसी तरह ही, ये 4 1 प्लस और ये वाली रकम इसी तरह ही -2 cos 2 थीटा, यानी हमने इसका फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला था, 1 माइनस कोस में प्लस होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो उसका डबल 4 थीटा आ जाएगा, 4 थीटा ओवर 2। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब सारी पावरें खत्म हो गई हैं। ऊपर स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 आ गया, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस ऊपर वाला इसी तरह ही 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस ये 2 4 cos 2 थीटा, और नीचे जो 4 है वो इसी तरह ही लगा देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला 2 हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 4 2 8 और ऊपर 2 + 1 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। तो ये है स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट इसमें ना एक इम्पोर्टेंट जो ये मैंने आपको बताया कि आपके यानी पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये साइन 4 थीटा है, तो ये पेपर में cos 4 थीटा भी क्वेश्चन आता है, यानी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या करेंगे,
यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि साइन 4 है, जब साइन हो तो माइनस आता है इसके फार्मूले में, आपको पता है जब कॉज हो तो प्लस आता है, सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट आपने प्लस लगा देना है, जब साइन है तो माइनस आएगा, जब कॉज है तो प्लस आएगा। तो प्लस के लिहाज से फार्मूला यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस आता रहेगा, बाकी स्टूडेंट सारा सेम एज इट इज। तो यही स्टूडेंट उसका भी आंसर आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकें। हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कि आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग द टेबल, यानी टेबल को यूज़ किए बगैर और बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी उन्होंने दी है थीटा की वैल्यू के 18, कि आपने साइन 18 फाइंड करना है और कोज 18 फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है 36, इन्होंने कहा है कि आप साइन 36 भी निकालें और कोज 36 भी निकालें। फिर इसी तरह 54 वैल्यू दी है, 72 दी है। इसी तरह स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कोज 36, कोज 72, कोज 108, कोज 144, इनकी वैल्यू आपने पुट करके 1/16 प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट थीटा की वैल्यू दी है 18, तो हमने तो साइन 18 फाइंड करना है और कोज 18 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो स्टेप याद रखना है कि इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 5 से ही हमने स्टूडेंट्स क्यों मल्टीप्लाई करना है, इधर हमें पड़ा हुआ एंगल आना चाहिए। जैसे हम साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है कि वो 1/2 आती है। फिर अगर साइन 45 की निकालें तो 1/√2 आती है। साइन 60 की वैल्यू निकालें तो 3√2 आती है। और साइन 90 निकालें तो 1 आता है, यानी एक नंबर आते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं 1/2, 1/√2, इसी तरह। तो आपने स्टूडेंट्स उसमें यानी इसको लेके आना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। हर क्वेश्चन में जो 4 पार्ट दिए हैं चारों में हमने 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इसको हमने ओपन करके लिखना है। और इसी तरह 90। तो ये स्टूडेंट्स ये हिंट भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन पेपर में आपको पता है कि हिंट तो नहीं दिया जाएगा, तो आपने ये याद रखना है। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखना है कि ये प्लस 3 थीटा है, उधर जाके हो जाएगा -3 थीटा, और इधर क्या रह गया 2 थीटा। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन थीटा फाइंड करना है, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई साइन बोथ साइड्स, तो साइन अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 -3 थीटा, यानी दोनों तरफ हमने साइन अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स से क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसको अलाइड मेथड से सॉल्व करना है। जो हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है वो है हमारा अलाइड मेथड, तो सेम उससे हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 90 -3 थीटा। यहाँ पर 1 है, ओड नंबर है, को रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन की को रेशियो होती है कॉज, और ये 3 थीटा। 90 से थोड़ा सा माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी 10.1 में ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो अगर आपको यहाँ समझ ना आए तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख लें, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। और ये इसी तरह ही साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा इसी तरह। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फार्मूले याद रखने हैं कि यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो इस साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर cos 3 थीटा है। ट्रिपल एंगल फार्मूला है। ट्रिपल एंगल फार्मूला स्टूडेंट्स cos का मैंने बताया हुआ है कि ये होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने अकेले फार्मूलाज की वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
जिसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 10 के सारे इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं, वो मैंने अलहदा से वीडियो बना के अपलोड की है, तो वो आप वीडियो लाजमी देखें स्टूडेंट्स। इससे आपको फार्मूलाज पता चल जाएंगे कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और उसमें मैंने बताया कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसमें से आप देख रहे हैं कि कॉज कॉमन आ रहा है, तो कॉज हम कॉमन ले लेंगे, कॉज थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा 4 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया, और इधर 2 साइन थीटा कॉज थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉस थीटा इधर भी है और कॉस थीटा इधर भी है। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई आए तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ही डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, तो आप भी कैंसिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा रह गया इक्वल टू ये रह गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये देखें आपके साइन है, ये कॉस स्क्वायर है, तो हमने इसको पहले सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करना है, या दोनों को साइन में चेंज कर लें या दोनों को कॉस में चेंज कर लें। तो कॉस में जो रकम दी है इसको साइन में चेंज करना आसान है, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 3 इसी तरह ही, ये 2 साइन थीटा इसी तरह ही, ये 2 साइन थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 दा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद के 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यह था 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने स्टूडेंट्स इस सब को एक साइड पे कर लेना है, तो ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा, ये प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू इधर कुछ नहीं रह गया तो 0। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, साइन स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली, फिर स्क्वायर के बगैर वाली यानी पावर 2 वाली, फिर पावर 1 वाली, फिर 0 वाली यानी बगैर पावर वाली, यानी जैसे करते थे एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, एक्स के बगैर वाली। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते होते हैं, लेकिन इधर फैक्टराइज नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू दी हुई है 4, बी की वैल्यू दी है 2, सी की वैल्यू दी है -1। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, लिखेंगे कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, कहेंगे साइन थीटा बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला है, यानी जो हम पहले अलजेब्रा में पढ़ते हैं इधर x होता है, तो वो इक्वेशन में x दिया होता है, यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर दिया हो तो यहाँ पर x लगाना है, यहाँ पर y दिया हो तो ये y लगाना है, साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा लगाना है। अब हमने स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करनी है, यह आ जाएगी -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 दी हुई है, c की वैल्यू -1 दी है, और इसी तरह स्टूडेंट्स अंडर रूट 2a की वैल्यू दी है 4। तो इसको हम स्टूडेंट्स मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स पिछला स्टेप हम दोबारा लिखते हैं कि वो हमने निकाला था साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू थी 4, c की वैल्यू -1। इन लास्ट स्टेप में स्टूडेंट दोबारा लिख रहा हूँ, 2a की वैल्यू थी 4। ये स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि एंड पर हमने वही फार्मूला यानी लगा के तो वैल्यू लगाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वही है। तो इसको हम स्टूडेंट्स मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल टू
-2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 आता है, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 4 2 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 8 इक्वल टू 8 -2 प्लस माइनस इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 4 × 5, फिर उसके बाद ओवर -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट स्टूडेंट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 5 और नीचे 8 उसी तरह ही। फिर इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8। इसको डिवाइड करेंगे 2 4 8। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 18, हम 18 फाइंड कर रहे हैं। और इधर आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 5 अंडर रूट ओवर 4। ये हमने स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाला है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करना आपने, यानी ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आप इधर गौर करें तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू 18, यानी ये 18 कौन सा क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट कौन से में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है ना, तो 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव आती है तो सिर्फ हम स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखेंगे, साइन 18 -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। लेकिन यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा इज इन, या 18 थीटा इक्वल टू 18 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हम रीजन लिख देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि जब क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो साफ ज़ाहिर है कि वो नेगेटिव में इम्पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। फिर इसको हम स्टूडेंट्स मज़ीद थोड़ा सा सीधा करके लिखें कि साइन 18, यानी प्लस वाली हम पहले लिखते होते हैं, माइनस वाली बाद में, ओवर 4। तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं कि ये है हमारे साइन 18 का आंसर। ये स्टूडेंट्स आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये हमें भी पेपर में ये साइन 18 ही आया था, तो हमारे सर ने तो हमें कट करवा दिया था, तो जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, क्योंकि जब हमें सर ने करवाया ही नहीं था। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपके नंबर अच्छे आए, अल्लाह करे कि आपको ये समझ आए, और कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो बाहर से आए तो आपके पूरे नंबर आए, अच्छे नंबर आए। तो हमारी तो दुआएं हैं आपके साथ, और हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये हमने स्टूडेंट्स साइन 18 की वैल्यू निकाली है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स कॉज 18 की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद यानी साइन 18 के बाद कॉज 18 निकालना बहुत ही आसान है। वो हम कैसे निकालते हैं, चलिए स्टूडेंट्स वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने साइन 18 की वैल्यू ये निकाली है, और हमने निकालना है कॉज 18। तो आपको स्टूडेंट्स फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, यानी इसके फ़ौरन बाद हम ये कर सकते हैं अगर हमें कॉज 18 की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए दें। अगर अकेली भी कॉज 18 कहें तो हम पहले साइन निकाल लें, फिर उसके बाद कॉज निकाल सकते हैं। तो ये प्लस का साइन स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब स्क्वायर लें तो यानी स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस आता है, लेकिन प्लस माइनस हमने स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के जो 18 वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसमें लगाएंगे नहीं। अगर लगा भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम 18 वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कॉज
इधर थीटा की जगह 18 पुट करेंगे तो फिर प्लस ही आएगा क्योंकि 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1 माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 18 इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आपने अंडर रूट से काटना नहीं है क्योंकि जब प्लस माइनस हो ना किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी डिवाइड भी नहीं कर सकते कि जब डिवाइड हो रहे हो तो कट कर दें। डिवाइड में जब प्लस माइनस हो तो कैंसिल भी नहीं कर सकते, और इसी तरह जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो दरमियान में प्लस माइनस हो तब कैंसिल भी नहीं कर सकते इधर भी। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से क्या करना है कि 1 माइनस साइन 18 की जो वैल्यू निकाली है वो हमने इधर पुट कर देनी है। तो साइन 18 की वैल्यू है 5 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 4 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसी तरह ही। बस हमने स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा cos 18 का आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस इसका हम स्टूडेंट्स स्क्वायर अलग-अलग कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और ये b, और इसी तरह स्टूडेंट्स कंप्लीट अंडर रूट ऐसे ही लगा देंगे इक्वल टू 1 माइनस 16, ये आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये वाले छोटे अंडर रूट से कट सकता है, बड़े से नहीं कट सकता। 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 अंडर रूट 5 और ये इसी तरह अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस ये 5 प्लस 1 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16 और ये कंप्लीट अंडर रूट। हमने स्टूडेंट्स अब इसको एलसीएम ले लेना, यानी इनका एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2 अंडर रूट 5। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 16 माइनस 6, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये तो आ जाता है 4 और इसका अंडर रूट इसी तरह लगा देना है, यानी इसका तो अंडर रूट आ जाएगा 4 और ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं आएगा तो ऊपर वाले का अंडर रूट इसी तरह लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू है ये cos 18 की। तो ये है स्टूडेंट्स cos 18 की वैल्यू। अगर स्टूडेंट्स आपको sin 18 और cos 18 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यानी हमें इस क्वेश्चन तो सर ने कट करवाए थे, तो लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर में आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपके नंबर कट कैंसिल हो जाए, यानी साफ ज़रा जब नहीं आएगा तो कैंसिल ही होंगे। तो मेरी तो उम्मीद है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ें यानी जो पेपर में आ सकता हो, जिनकी उम्मीद हो। तो जिनकी वो 100% उम्मीद नहीं होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने फार्मूलों में बताया हुआ है कि ये फार्मूला इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं जो लेक्चर में, यानी मैंने अकेले फार्मूलाज का लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज का, उसमें मैंने बताया कि ये फार्मूला इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप यानी उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम ना अब साइन 18 यानी अब थीटा की वैल्यू 18 लगा के हमने वैल्यू निकाली है, अब 36 लगा के सेम यही प्रोसेस से वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू दी है 36, सेम वही तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर स्टूडेंट्स इसमें आपको वो एक ही मेथड है जैसे हमने साइन 18 का यानी निकाला ना और cos 18 की वैल्यू निकाली है, तो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेना है तो सबकी आपको समझ आ जाएगी। बुक्स पे और तरीके से दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर यानी गाइडों में और तरीके से दिए हुए हैं। ये साइन की आप 36 की वैल्यू निकालेंगे तो उन्होंने और तरीके से, वो चाहे छोटा है, पेपर में तो नहीं आपको पता चलेगा पहले हम साइन 18 की वैल्यू निकालें फिर इसकी निकालें, पेपर में सिर्फ थीटा की वैल्यू दी होगी 36, तो आपको क्या पता पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यानी स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे कि स्टार्ट से कैसे करेंगे भी। तो पहला स्टेप मैंने बताया था कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 180। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसको लिखना था 2 थीटा प्लस 3 थीटा
और इक्वल टू 180। सेम वही स्टेप करना, कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ चेंजेस क्या हुई है कि यहाँ पर 18 था तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 90 आया। अब 36 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 है, सिर्फ इतना सा फर्क हुआ है। और 3 थीटा को उधर लेके जाना है, यानी पिछले स्टेप में भी 3 थीटा को ही लेके गए थे उधर, और इधर 2 थीटा। फिर उसके बाद हमने क्या करना था, अप्लाई साइन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू इधर साइन 180 माइनस 3 थीटा। अब इसको स्टूडेंट्स वही अलाइड मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 को 2 मल्टीप्लाई 90, यानी उसमें क्या आया था 1 मल्टीप्लाई 90, जब 90 था तो 1 मल्टीप्लाई था, अब 2 मल्टीप्लाई 90 है तो 2 है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, इधर साइन आ जाएगा। और इसी तरह 3 थीटा और इधर क्या साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब हमने प्लस या माइनस देखना है, तो 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने डबल एंगल फार्मूला जो हमने उसमें लगाया था, सेम यही फार्मूला के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें स्टूडेंट्स साइन की जगह कॉस आया था, लेकिन यहाँ पर साइन है, तो साइन का ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, या हम लिखेंगे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन थीटा कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 3 था तो 1 कॉमन ले लिया है, तो इधर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पिछली बार स्टूडेंट्स कॉस कॉस कैंसिल हुआ था तो इसमें साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 2 कॉस थीटा इक्वल टू इधर रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक कॉस है एक साइन है, तो हमने दोनों को यानी साइन में या कॉस में चेंज करना है, तो इसको हम कॉस में आसानी से चेंज कर लेंगे। ये 2 कॉस थीटा 3 माइनस 4 ये किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये 2 कॉस थीटा इसी तरह ही इक्वल टू 3 माइनस, इसको माइनस नहीं करना, पहले 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 1 दा 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स 3 माइनस 4 कितना होता है, -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट इसको उठा के इधर ले आना है, ये रकमें इसी तरह ही, यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 2 कॉस थीटा, और ये -1 इधर ही है इक्वल टू 0, यानी इस साइड पे कुछ नहीं रह गया तो हम इक्वल टू 0 इधर लगा देंगे। अब वही स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला कहेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ए की वैल्यू दी हुई है 4, बी की वैल्यू दी है -2, सी की वैल्यू दी है -1, ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। फार्मूला लिखेंगे, अब इधर कॉस है तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब b की वैल्यू लगाएंगे इधर, ये माइनस इसी तरह b की वैल्यू दी है -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू -1, और ये स्टूडेंट्स अंडर रूट इसी तरह सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स चेंजिंग है। ये 2a की वैल्यू है 4 इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 अंडर रूट, ये 2 4 8। आगे स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक में सेम इसी को सॉल्व किया था, ये 2 प्लस माइनस ये आ गया 28। इस तरह स्टूडेंट्स हम 20 का अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस 20 का अंडर रूट हमने पहले सॉल्व किया हुआ तो ये आता था 2 अंडर रूट 5 ओवर 8।
इसमें से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ गया, तो ये रह गया 1 प्लस माइनस √5/8, तो ये हो जाएगा 248। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमने थीटा की जगह कितना पुट करना है, 36, तो यह आ जाएगा 36। जब 36 लगाएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखना है कि वैल्यू 36 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में पॉजिटिव, तो 1 प्लस √5/4, तो इसको हमने सीधा करके स्टूडेंट्स लिखना है cos 36 बराबर है 5 प्लस 1/4। तो ये है स्टूडेंट्स cos 36 का आंसर। ये हमने स्टूडेंट्स cos 36 का निकाला है। अब इसके बाद हमने sin 36 का निकालना है, तो सेम वही फार्मूले से जो हमने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से निकाला है, तो लिखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब हमने साइन निकालना है तो cos को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की कितनी है 36, 36 पहले क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव ही लगाएंगे, तो माइनस लगाना ही नहीं। 1 माइनस cos थीटा की जगह लिखेंगे 36, तो ऐसे करके स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू √1 माइनस, अब cos 36 का हमने जो आंसर निकाला है वो है 5 प्लस 1/4 इसका स्क्वायर। सेम इसी तरह जैसे हमने पहले स्क्वायर खोला था, इसी तरह स्क्वायर को ओपन कर देना है, इक्वल टू √1 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो इधर स्टूडेंट्स ये 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस लगा के b का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस 2a और b, ये अंडर रूट इसी तरह ही, तो इसका बटा 16 इक्वल टू √1 माइनस, इसी तरह स्टूडेंट 16, ये स्क्वायर रूट से कट गया 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 √5। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये प्लस हो रहा है, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, √1 माइनस 16, ये हो गया 6 + 2 √5। तो मजीद स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा 16, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 16 - 6 प्लस 2 √5 और ये ओवर अंडर रूट टोटल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने sin 16 की वैल्यू sin 36 की निकाल रहे हैं, तो ये 16 - 6 ये आ जाएगा 10, आगे प्लस 2 √5 और 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, तो ये इसका अंडर रूट नहीं आ सकता, तो ये इसी तरह। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पार्ट नंबर 2 sin 36 और cos 36 की वैल्यू। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन है, जब एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपको चारों में यानी एक ही तरीका करने को मिलेगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स सेम sin 18 और cos 18 की जो वैल्यू निकाली है सेम एज इट इज़ है, तो ये जो थोड़ी बहुत चेंजेस है मैं वो आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने sin 18 का यानी आपको क्वेश्चन समझाया वही मैं वीडियो दोबारा से लगा दूंगा, तो वहाँ पर सिर्फ यानी आपने चेंजेस क्या करनी है कि 18 की जगह आपने स्टूडेंट्स 54 लिख लेना है, सिर्फ इतनी सी चेंज होगी। तो आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 270। फिर उसके बाद हमने इसको लिखना था 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये 270 इसी तरह ही, फिर 3 थीटा दूसरी साइड पे ले जाना है, प्लस का तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -3 थीटा,
फिर हमने स्टूडेंट्स साइन अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। इधर भी अप्लाई करना है, ये आ जाएगा साइन 270 माइनस 3 थीटा। तो इसको हमने वही स्टूडेंट्स अलाइड मेथड के तौर पे सॉल्व करना है। साइन इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90, आगे माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये साइन 2 थीटा इसी तरह ही साइन 2 थीटा। अब देखिए को रेशियो चेंज हो जाएगी, कॉज आ जाएगी, तो ये माइनस 3 थीटा यानी 3 थीटा इधर लगाएंगे, तो 270 से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट। यानी 270 से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये आती है नेगेटिव। ये स्टूडेंट्स सिर्फ फर्क है, यहाँ पर माइनस आ गई, बाकी ऑल टू ऑल क्वेश्चन सेम साइन 18 की तरह ही है, क्योंकि इधर साइन 2 थीटा ही आया था, इधर cos 3 थीटा ही आया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस आ गया। अब वो फार्मूला डबल एंगल का लगाएंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू माइनस, इधर फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ यानी माइनस का फर्क आएगा, बाकी सेम है। 2 साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस 4 cos क्यूब थीटा। बल्कि स्टूडेंट्स ऐसे करें कि हम इसमें ना पहले cos कॉमन ले लेते हैं, cos कॉमन लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 cos थीटा, यानी सिर्फ साइन चेंज होगी, इक्वल टू इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 और इधर है 2 साइन थीटा cos थीटा। इधर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या करना था कि सेम में यानी वैल्यू को लेके आना है, या दोनों को साइन में चेंज कर लें या दोनों को कॉस में चेंज कर लें। तो कॉस वाले स्क्वायर वाले को चेंज करना आसान होता है, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3, इधर है 2 साइन थीटा। अब इसको हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन थीटा, ये माइनस 4 1 दा 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 3 इसी तरह माइनस 4 प्लस 3, तो ये स्टूडेंट्स होता है माइनस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा। अब इनको स्टूडेंट्स हम ये साइन 2 थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा और इधर है माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। साइन 18 वाले फार्मूले में स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यानी तरीका सारा वही है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि a बराबर 4 के है, b बराबर है माइनस 2, c बराबर है माइनस 1, वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर अब साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने सेम वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू माइनस 1 और ये है अंडर रूट 2, ए की वैल्यू है 4 इक्वल टू ओवर ये 4 टू 8, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस माइनस प्लस
4 4 16 अंडर रूट इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 ओवर 8। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। आगे 2 प्लस माइनस 20 का हमने अंडर रूट निकाला था, यह था 2 अंडर रूट 5 ओवर 8। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आता है। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8, तो ये 2 4 साइन थीटा है। तो ये वैल्यू रहेगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। तो अब हम स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है 54। तो थीटा की जगह 54 पुट करेंगे और देखेंगे 54 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है साइन की। तो 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे कि साइन 54 बराबर है अंडर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 54 की वैल्यू निकाली है। तो वही हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस की वैल्यू भी निकाल लेनी है। वही फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लेंगे तो यह आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकालनी है 54। तो 54 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा। 1 माइनस साइन 54 इसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर हम निकाला है 5 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 4 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोल देंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो इसका हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने स्टूडेंट्स इसका फार्मूला लगा दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये 5 1 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 16 आएगा। तो 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 16 माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये ओवर इन टोटल का अंडर रूट। तो इसमें स्टूडेंट्स 16 माइनस 6 ये आ जाएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16 का अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 और इसका स्टूडेंट्स अंडर रूट रह जाएगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स वैल्यू निकाली है cos 54 की। तो अगर स्टूडेंट्स साइन 54 या cos 54 में आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस सेम ही है। इसी तरह अब हमने 72 की वैल्यू निकालनी है। अब हमने स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू निकालनी है 72। जो आंसर स्टूडेंट्स साइन 18 और cos 18 का है वही स्टूडेंट्स आंसर साइन 72 cos 72 का आएगा। तो जो हमने पीछे यानी cos 36 साइन 36 की वैल्यू निकाली है तो आप चेक भी कर सकते हैं। 54 साइन 54 और cos 54 की सेम यानी वही फार्मूले से वैल्यू आई है। लेकिन अब हम स्टूडेंट्स इसको हमने बारी बारी सॉल्व किया तो हमने तो यानी सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको स्टूडेंट सॉल्व करवा रहा हूँ ये लहदा पार्ट करके, ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स डायरेक्ट किए हैं। अब 72 जो दिया हुआ है ना, उन्होंने पहले साइन 18 की वैल्यू निकाली है फिर बाद में 72 निकाला। तो मैं आपको डायरेक्ट ही 72 से वैल्यू निकालना दिखा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। वही स्टूडेंट्स पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। इसके बाद हमने इसको लिखना होता है कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 360। अब प्लस का 3 थीटा दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 3 थीटा और इधर 2 थीटा रह गया। फिर हमने क्या करना, अप्लाई साइन
बोथ साइड्स, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 360 माइनस 3 थीटा। अब हमने स्टूडेंट्स वही अलाइड मेथड वाला काम करना है। इसको हम लिख सकते हैं 360 को 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 3 थीटा, ये इधर इसी तरह ही साइन 2 थीटा। अब ये इवन नंबर है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, तो साइन इसी तरह ही, और ये आ जाएगा 3 थीटा। अब 360 से थोड़ा सा माइनस करें तो चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन 2 थीटा। बस स्टूडेंट्स 54 में नेगेटिव आया है और 72 में नेगेटिव आया है। अब इधर वही फार्मूला डबल एंगल लगाएंगे, 2 साइन थीटा किसके बराबर होता है, यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये 2 साइन थीटा इसी तरह ही 7 कॉस थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर इसी तरह 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसमें स्टूडेंट्स दोनों को साइन या कॉस में चेंज करना है, तो इसको हम कॉस में चेंज करेंगे, तो माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा इसी तरह ही 2 कॉस थीटा माइनस 3 प्लस 4 1 दा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स माइनस 3 प्लस 4 1 होता है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा। अब इनको हम स्टूडेंट्स इधर ले आएंगे, माइनस का है तो इधर आके प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 कॉस थीटा, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो a बराबर दिया हुआ है 4, b बराबर दिया 2, c बराबर दिया -1। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट से देखना है कि यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a इक्वल टू ओवर, अब स्टूडेंट्स वैल्यू लगाएंगे -2 प्लस माइनस बी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू -1 अंडर रूट 2a की वैल्यू है 4 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है 4 माइनस प्लस 4 4 16 ओवर 2 4 8 इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 20 अंडर रूट ओवर 8 x। ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ तक ये x नहीं आएगा क्योंकि इधर cos थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक जो दिया cos थीटा में है, तो यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा, तो ये आएगी cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने cos थीटा की वैल्यू ये निकाली है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 20 का अंडर रूट निकाला था 4 अंडर रूट 5 ओवर 8। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ये नहीं, इसका अंडर रूट आएगा 2 अंडर रूट 5 ओवर 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 8। तो cos थीटा बराबर आ गया
-1 प्लस माइनस √5/4। तो अब हमने देखना है 72 हमने स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है। तो 72 कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस लगा देंगे, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे 5√-1/4। तो ये हमने स्टूडेंट्स cos 75 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने sin 72 की वैल्यू निकालनी है। cos 72 की वैल्यू आ गई, फिर sin 72 की वैल्यू निकालने के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो cos स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस की जगह हम जब वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह 72, तो पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो 1 माइनस cos 72 इसका स्क्वायर, 1 माइनस cos 72 किसके बराबर है? अभी हमने फाइंड किया 5√-1/4 इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो स्क्वायर ओपन कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस √-2/5/4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो ये हमने स्टूडेंट्स पहले ऑलरेडी ये स्टेप्स बार बार किए हैं। तो अब मैं स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 5 + 6, तो ये जब एलसीएम लेंगे 16 - 6, तो ये आ जाएगा 10 - 2√5/16 तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा sin 72 का, आ जाएगा 10 - 2√5 इसका √16 का स्टूडेंट्स √4 आता है। तो ये हमने स्टूडेंट्स sin 72 इसका आंसर निकाल लिया और cos 72 का आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो कहीं भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट्स एंड पे पार्ट अलग से दिया है। वो कह रहे हैं प्रूव दैट cos 36, cos 72, cos 108, cos 144 इनकी वैल्यू पुट करें तो 1/16 प्रूव करके दिखाएं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos 36 की तो वैल्यू हमने निकाली है और cos 72 की भी निकाली है, लेकिन cos 108 की नहीं निकाली और cos 144 इसकी नहीं निकाली। अब हमें स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन है तो हमने ऐसा तो नहीं करना कि इन दोनों की निकाली है, अगर हम 108 की भी वैल्यू निकालें और 144 की भी वैल्यू निकालें ये तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने स्टूडेंट क्या करना है कि इसको हमने अलाइड मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, यानी दो वैल्यू तो हमारे पास हैं, ये दो नहीं है, तो ये इनको हम चेंज करके इन्हीं में लिख लेंगे कैसे भी। तो हम स्टूडेंट से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री। हमने स्टूडेंट्स से क्या करना है कि ये cos 36 इसी तरह ही, cos 72 भी इसी तरह ही, इसको हमने अलाइड मेथड से सॉल्व करना है। cos इसको लिख सकते हैं 1 × 90 + 18 ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो हम इससे भी आसान कर सकते हैं इसको 2 × 90 तो ये होगा 180, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 72, फिर उसमें साइन की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो वैसे दोनों से कर सकते हैं, तो 2 × 90 - 72 cos इसको कर सकते हैं 2 × 90 - 36। तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी मैंने इसको कॉज में ही रखना है क्योंकि कॉज में दी है, अगर हम 1 में करेंगे ना तो ये साइन में आ जाएगी। तो लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो जो भी हो गए उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं 1 × 90 + 18। आंसर में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। cos 36 cos 72। अब हमने स्टूडेंट देखना है कि को रेशियो चेंज नहीं होगी क्योंकि इवन नंबर है 72। अब देखना है 108 सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होती है।
तो नेगेटिव आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर भी को रेशो चेंज नहीं होगी, क्या आ जाएगी 36 144 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोज यानी कोज दिया तो नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगी। तो इसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आपने करना है कि ये कोज 36 कोज 72, इसके हमने एक लेदर ब्रैकेट बना देनी है, इसमें लेदर ब्रैकेट बना देंगे कोज 36 चाहे पहले लिख लें कोस 72, इस तरह हमने स्टूडेंट्स लिख लिया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वैल्यू में फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। 1 लिखेंगे तो इधर साइन आ जाएगा ना, तो साइन 18 आता था अलाइड मेथड से, तो साइन 18 ना लगाने का, ये लगाने का क्या फ़ायदा या कोई फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है कोस 36 की हमने वैल्यू निकाली है, तो वो क्या निकाली है 5 + 1/4, ये हमने स्टूडेंट्स निकाली है वैल्यू। और cos 72 इसकी वैल्यू निकाली है 5 -1/4, तो ये हमने स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू निकाली है। सेम यही चीज़ देखो दोबारा है, तो चाहे इसके ऊपर स्केल लगा लें 2 बार या इसी तरह लिख लें कि 5 + 1/4 5 -1/4। तो इसको स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी, ये माइनस बी फार्मूला है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस लगा के b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो ये हो गया 4 4 16। इसका भी यही आ जाएगा क्योंकि वही रकम है, 5 का स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर 4 4 16। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूँ कि वैल्यू में क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आएगी साइन 18 है, यहाँ पर जिसमें साइन 18 आएगी तो वैल्यू वही आएगी। हमें स्टूडेंट्स पता है कि साइन 18 की जो वैल्यू है, साइन 18 की वैल्यू किस में आती है, ये नेगेटिव में, और कोस 72 इसकी भी यही है क्योंकि दोनों के सेम आनी है। यहाँ पर साइन 18 हो तब भी वही वैल्यू, अगर कोस 72 हो तब भी वही वैल्यू। लिखने में तो यहाँ पे दोनों में से जो सा मर्जी हो, लेकिन आंसर वही है, हमने निकाला हुआ है, आप आंसरों में चेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 5 - 1 का स्क्वायर 1/16, इधर भी ये कैंसिल हो गया 5 - 1/16। इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये हो गया 4/16, ये भी 4/16, तो ये कैंसिल हो गया 4 4 16, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं रह गया तो 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसका आंसर आया 1/16, तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जोन से भी पार्ट्स किए हैं इनमें आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। और स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं, अगर आपको हमारी मेहनत ये की हुई अच्छी लगी है कि हम आपके लिए यानी पेपरों की फिक्र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि दोस्तों का भी भला हो। कहते हैं कि एहसान का बदला एहसान होता है और नेकी का बदला नेकी ही है। किसी के साथ नेकी करेंगे तो हमें उनका अजर हमें भी मिलेगा। कहते हैं कि हम किसी को कामयाब करवाना चाहें तो हम खुद कामयाब होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।